कल रात सारे भारतवासी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि भारत के प्यारे लाडले दुलारे विराट कोहली 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी फाइनली अपने नाम करने में कामयाब हुए। लेकिन 24 घंटे होते होते उस जीत के ऊपर ग्रहण लग चुका है। 24 घंटे होते होते उस सेलिब्रेशन के ऊपर ग्रहण लग चुका है। हुआ ये कि आज बेंगलोर में विक्ट्री परेड होनी थी, जश्न मनाया जाना था। 18 साल बाद आरसीबी फाइनली ट्रॉफी को अपने नाम करने में कामयाब हुई, उस चीज का जश्न मनाया जाना था। लेकिन शायद आज जो हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इनसेंसिटिव है और शायद वो इतिहास में फिर हो, हम कभी उसकी कामना नहीं करेंगे। आज हुआ ये कि स्टैम्पीड हुआ बेंगलोर में। जब विक्ट्री परेड होनी थी, एक टाइमलाइन है। कल रात जब विराट कोहली ने इंटरव्यू में ब्रॉडकास्टर के साथ ये कहा कि विल गो टुमारो बेंगलोर में और विक्ट्री परेड करेंगे, उस वक्त हर्षोल्लास था। उस वक्त लोगों को ये लगा कि यार फाइनली हम लोग ट्रॉफी जो जीते और बेंगलोर में वो ट्रॉफी आएगी, जश्न मनाया जाएगा, खुश थे लोग। लेकिन आज जो हुआ शायद उसकी कल्पना हमने नहीं की थी। शाम 6:30-7 बजे तक 7 लोगों की मौत की खबर आई और ये आंकड़ा रात 9 साढ़े 9 होते होते ये बढ़ता चला गया। 15 लोगों की मौत की खबर आई, 53 लोग इसमें इंजर्ड हो गए। और जो हमने तस्वीरें देखी है, जो हमने विजुअल्स देखे, वो बहुत ज़्यादा डराने वाले हैं, वो खौफनाक है। अब सवाल बड़ा ये है कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है। सवाल बड़ा ये है कि कौन इस चीज़ का, इस मिस जजमेंट का, इस मिस क्या कहते हैं उसको कि कंडक्ट का कौन जिम्मेदार है। क्या आरसीबी टीम मैनेजमेंट है या वहाँ की गवर्नमेंट है, पुलिस अधिकारी है, कौन है? एक टाइमलाइन है जो मैं आपको बताऊंगा। कल रात विराट कोहली ने ये कहा कि हम लोग बेंगलोर कल जाएंगे और विक्ट्री परेड की जाएगी। आज सुबह 11 बजे बेंगलोर के टीम के तरफ से ट्वीट आता है कि जी हम इतने इतने बजे आज विक्ट्री परेड करेंगे। फैंस को उन्होंने जी इनवाइट किया। लेकिन आफ्टरनून में ही बेंगलोर गवर्नमेंट ने ये कह दिया था, बेंगलोर पुलिस ने कह दिया, माफ कीजिए गवर्नमेंट कह दिया मैंने, बेंगलोर पुलिस ने ये कहा कि नहीं हो पाएगा, ये कैंसिल कर दो। खबरें भी आई कि जी ये कैंसिल होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद आरसीबी मैनेजमेंट के तरफ से, आरसीबी के कुछ आला खिलाड़ियों के तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई, ये फोर्स किया गया, ये दबाव डाला गया प्रशासन के ऊपर कि जी हमें 200 मीटर 300 मीटर ही सही, लेकिन हमें करने दो। शायद उस वक्त ये बात हमें लगा कि यार चलो ठीक है, खिलाड़ी जीत गए, उनका एक हर्षोल्लास होता है, उन्हें करने दो, होता है। लेकिन ये रिस्क टेकर साबित हुआ। एक वक्त ऐसा था जब बाहर लोग मर रहे थे, जब बाहर लोग इस स्टैम्पीड में इंजर्ड हो रहे थे और अंदर सेलिब्रेशन चल रहा था। आई फेल टू अंडरस्टैंड, ये कह दो कि जी वहां पर उस वक्त मौजूद अंदर जो लोग थे आरसीबी के, उनको पता नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस कि लोग ये कहे कि यार अंदर जो गवर्नमेंट के आला अधिकारी मौजूद थे, अंदर जो सीएम मौजूद थे, अंदर जो खिलाड़ी मौजूद थे, उन्हें पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। मतलब मोबाइल तो सबके पास है, सारे लोग इस वक्त एक्टिव रहते हैं, सारे न्यूज चैनल्स में चल रहा है, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर चल रहा है कि यार ये सब कुछ हुआ है, और ये कह दे रहा कि जी हमें पता ही नहीं है। ये बस लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। शायद आज आरसीबी के तरफ से वो गलती हुई है जो होनी नहीं चाहिए थी। ये इनसेंसिटिव है कि अंदर लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे और बाहर लोग मर रहे थे। क्या इस भगदड़ की, क्या इस वाकया की जिम्मेदार आरसीबी मैनेजमेंट नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, अगर बीसीसीआई जिम्मेदार नहीं है, अगर आईपीएल गवर्निंग बॉडी जिम्मेदार नहीं है, अगर आरसीबी जिम्मेदार नहीं है, तो क्या जिम्मेदार ये फैंस है जो आपके लिए आए हैं? क्या जिम्मेदार वो फैन है जो विराट कोहली को, रजत पाटीदार को, जितेश शर्मा को, टीम डेविड को देखने आया है? क्या सारा ठिकरा उन्हीं लोगों पर फोड़ा जाए जिन्होंने जिंदगी अपनी गंवाई है? सारा गलती का ठिकरा आप ऐसे लोगों पर थोप रहे हो जो आपके लिए जीते मरते हैं। आज अगर कोई कहेगा कि उन 11-15 लोगों की मौत किस वजह से गई, तो वो तो इसी वजह से गई क्योंकि आरसीबी की टीम आने वाली थी और उस भगदड़ में वो शामिल थे, उस भीड़ में वो शामिल थे। विराट कोहली को देखने के लिए लोग गए थे और उसमें भगदड़ मची।
स्टैम्पीड हुआ, मौत हो गई। क्या ये बात सही में टीम मैनेजमेंट के हाथ में नहीं थी? जब उनको ये बताया गया था बेंगलोर पुलिस की तरफ से कि बॉस ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आपको कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन बावजूद उसके जिद करना, बावजूद उसके प्रशासन के ऊपर प्रेशर गिराना कि नहीं हमें तो करना है, 200-300 मीटर 400-500 मीटर ही ठीक है लेकिन हमें करना है। क्या उस वक्त आरसीबी मैनेजमेंट के दिमाग में वो बात नहीं आई कि यार इतने सारे अगर लोग आ जाएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी, क्या आपके जानों की परवाह उन्हें नहीं है? एंड दिस इज वेयर द रियल इशू इज। इन खिलाड़ियों को, इस प्रशासन को, इन लोगों को, इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है जीता है मरता है। यह कहा गया बाद में आईपीएल चेयरमैन द्वारा कि जब उन्हें पता चला इस हालात के बारे में, उन्होंने डायरेक्टली आरसीबी मैनेजमेंट को फोन किया, उनको बताया कि बाहर ये सब चल रहा है और आप जो है वो कंक्लूड कर दो, इसको खत्म कर दो, इस कार्यक्रम को खत्म कर दो। लेकिन जब वो सेलिब्रेशन खत्म हो रहा था तब तो आपको पता चल गया था ना, तब क्यों नहीं किसी ने मुंह खोला? तब क्यों किसी ने बोला नहीं कि जी हम कॉन्डोलेंसेस व्यक्त करते हैं? तब किसी ने क्यों नहीं कहा कि ये जो हुआ है ये एक्सेप्टेबल नहीं है? तब किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि यार मैं अपने पुलिस को जो है वो इस कटघरे में खड़ा नहीं करूंगा, एक तरफ आरसीबी कहता है कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एक तरफ बीसीसीआई कहता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एक तरफ आईपीएल कहता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब इन 4-5 बॉडीज को अगर थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करें, बीसीसीआई का काम है क्रिकेट कंडक्ट कराना इंडिया में, आईपीएल गवर्निंग बॉडी का काम है आईपीएल कंडक्ट करवाना, आईपीएल के मैचेस करवाना। उस बीच कुछ हुआ? जब धर्मशाला में पंजाब और आरसीबी का मुकाबला चल रहा था, क्या उस वक्त वो जो हुआ कि वॉर की सिचुएशन बन रही थी, क्या उस वक्त बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया? क्या तब गेम खत्म नहीं करवाया गया? क्या तब लोगों को अच्छे तरीके से अपने घर में सुरक्षित पहुंचा नहीं गया? किया गया, क्योंकि उस वक्त आईपीएल का मैच चल रहा था और उस मैच के दौरान ये सारी चीजें हुई थी। तो जब मैच शुरू था, मैच के दौरान वो सारी चीजें हुई, उसके जिम्मेदार अगर आईपीएल ने अपने ऊपर ली थी, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर अगर ली थी, तो आज अगर आरसीबी के इस इवेंट में कुछ भी ऊंच नीच हुई है, उसकी जिम्मेदार आरसीबी की मैनेजमेंट है। क्या ये बीसीसीआई का इवेंट था जो T20 वर्ल्ड कप हम जीते उसके बाद जो बीसीसीआई ने सेलिब्रेशन करवाया वानखेड़े स्टेडियम में, ट्राइडेंट होटल टू वानखेड़े स्टेडियम 200-300 मीटर का वो फासला है? क्या उस वक्त वो हुआ? अगर उस वक्त होता तो वो बीसीसीआई की जिम्मेदारी थी। क्या आईपीएल के मैच के वक्त ये कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। ये हुआ है आरसीबी के इवेंट के वक्त। तो ये जिम्मेदारी शायद मुझे लगता है कि अब देखो कुछ अरेस्ट तो होने नहीं वाले या फिर एफआईआर भी किसी के ऊपर दर्ज नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार आरसीबी मैनेजमेंट की तरफ से ये कहना चाहिए कि हमने जो कुछ भी जीता है मनी वाइज वो हम इन फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आजकल होता वही है, जाने लोगों की जाती है और इनका कुछ नहीं जाता। ये लोग बस पैसा देके एक ट्वीट करके कि जी हम तो इस वाकया से जो है वो बहुत ज़्यादा खेद व्यक्त करते हैं, बस हो गया, इसके बाद कुछ नहीं। ना किसी में ये दम है कहने का कि यार हाँ हमारी वजह से ये हुआ है, हम जिम्मेदार हैं। अब आईपीएल गवर्निंग बॉडी की तरफ से ये कहा गया है कि इस बात की जांच पड़ताल की जाएगी और जो कोई भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या आरसीबी मैनेजमेंट, अब कहने के लिए तो वो ये भी कहेंगे कि यार हमने तो उन लोगों को नहीं कहा था, और शायद लोगों को भी ये समझना चाहिए कि यार तो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी से बड़ा नहीं है खेल। आपके जिंदगी में खेल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लाइफ में क्रिकेट है, लेकिन जिंदगी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। आज जीत आरसीबी की हुई है, आज जीत उन खिलाड़ियों की हुई है
आज मान सम्मान, जीत का सेहरा आज खिलाड़ियों के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर नहीं है। मैं देखता हूं यार कि लोग जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, 20-20, 25-25 लोग एक साथ उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो पेड़ टूटकर गिर गया, अगर उस पेड़ के ऊपर मान लो लाइटनिंग अगर हो गई, बारिश चल रही है, यू नेवर नो, होने को कुछ भी हो सकता है। हम ना हर बार सेफ हो जाते हैं और ये कह देते हैं कि यार ये तो लोगों की गलती है। लेकिन जब हमें पता है कि हमारे लोग इतने दीवाने हैं, उसे हैंडल करने के लिए क्या कुछ किया गया, दैट इज द मेन थिंग। क्या गवर्नमेंट, क्या आरसीबी मैनेजमेंट, क्या बेंगलोर पुलिस ये नहीं कर सकता था कि जी लोगों को अच्छे तरीके से रेस्क्यू किया जाता, ये क्लैरिटी दी जाती कि यार इतने ही लोग अलाउड है तो आप इतने ही लोग आए, या फिर मैच के तरह कर देते कि यार टिकट बेसिस पर जिसको टिकट मिली वो अंदर जाएंगे, जिसको टिकट नहीं मिली वो घर जाओ। तो ये सारी चीज़ें देखना बड़ा दिलचस्प है कि अगले आने वाले दिनों में क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। ऑफिशियल तो यार बयानबाजी चली रही है, आरसीबी ने भी कुछ बोला है, अरुण धूमल ने भी कुछ बोला है, राजीव शुक्ला ने भी कुछ बोला है, लेकिन सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। सवाल यही है कि कौन है स्टैम्पीड का जिम्मेदार।